गिरिडीह जिले के महसलुंडी पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय महसलुंडी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 9वीं कक्षा के छात्रों को A फॉर एप्पल और B फॉर बॉय जैसी नर्सरी स्तर की पढ़ाई कराई जा रही थी। इस मामले की शिकायत स्थानीय ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से की, जिसके बाद गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जब यह गंभीर लापरवाही उजागर हुई तो जिला शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद वसीम अहमद ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को हटाकर नए शिक्षक को प्रभार सौंप दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है और प्रधानाचार्य न तो स्वयं पढ़ाती है न ही अन्य शिक्षकों को पढ़ाने देती है। इसके चलते बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां भी ठप है। जिला शिक्षा अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि 1-2 दिन में नए प्रधानाचार्य की नियुक्ति कर दी जाएगी और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। विद्यालय में हम लोग जांचे हैं, है ना। विद्यालय में जो कुछ भी कमियां हैं उनका आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। वर्तमान में कुछ जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य हैं अद्यतन नहीं है, तो उसको हम लोग करवा रहे हैं। अभी वर्तमान में तो हम लोग अभी यहाँ के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है उसको चेंज कर रहे हैं। इसके बाद जो वरीय पदाधिकारी हैं इसमें जो टीचर्स हैं उनको हम लोग HM का चार्ज दे रहे हैं और ये हेडमास्टर का जो परिवर्तन है वो आज से कल तक में हो जाएगा। नए हेडमास्टर से लेंगे कि बहुत सारे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, उस पर ये लोग काम करेंगे। आशा है कि बहुत जल्द ही इसमें सकारात्मक सुधार और अच्छे रिजल्ट आपको दिखेंगे। सर, आप छात्राओं से सर बात किए थे, उन लोगों ने अपनी क्या समस्या बताई? छात्राएं अपना वो पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। बच्चों की समस्याओं को हम लोग इस पटल पे नहीं रख सकते हैं, उनका जो फीडबैक है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कन्हैया सिंह है, मैं पपरौर में रहता हूँ। मेरे 2 बच्चे रुद्र प्रताप क्लास 8 और अनिरुद्ध प्रताप क्लास 7 में इसी स्कूल में विद्यार्थी हैं। हम लगभग हमारे बच्चे यहाँ से 3-4 साल से पढ़ रहे हैं। 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि उनको ना अंग्रेजी का पढ़ाई हो रहा है, ना संस्कृत का पढ़ाई हो रहा है, ना विज्ञान का पढ़ाई हो रहा है। और जब हमने इसके लिए आवेदन दिया, RTI किया, तो बताया गया कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, जिसकी वजह से इन विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही है। चलिए, उन विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही, किसी विषय की पढ़ाई नहीं हो रहा है। DC सर जब परसों रोज जांच में आया है तो ब्लैक बोर्ड में देखा जा सकता है, जो उनके पोर्टल पर डाला गया है कि 9 क्लास में वो गए हैं तो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है B फॉर बॉय, B फॉर बेबी। क्या ये सही है? क्या ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन है? यहाँ तो एकदम बिल्कुल राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। और FLN तो यहाँ मजाक बन करके रह गया। यहाँ जैसे कि हम आया मैडम यहाँ प्रभारी है, वो 1 क्लास नहीं लेती है, ना लेती है ना किसी को लेने देती है। वो अगर कहती है कि हमको लोग दिक्कत कर रहा है, लोग उनको दिक्कत नहीं कर रहा, दिक्कत वो लोग को कर रहे हैं। वो अपने भी बैठती है ऑफिस में आके बैठती है। ये क्या माजरा है कि जब वो नियमित शिक्षक है, एक भी क्लास नहीं लेंगे और B.Ed के टीचर्स के भरोसे स्कूल को छोड़ दिया जाएगा। और दूसरी बात देखिए कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, एक पेड़ माँ के नाम, उसमें एक वृक्षारोपण का बात है, जबकि टीचर्स ने उसका भी मखौल बना करके गमले का फूल लाके बाजार से और उसको लगा दिया और उसी को पोर्टल पर डाल दिया गया। जो आप चाहेंगे तो आपको हम दिखा सकते हैं। तो क्या यहाँ पे वृक्षारोपण नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया। आप सरकार के पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं जो इन्होंने अपने चित्र को डाला है। और दूसरी बात है कि यहाँ जो ग्राउंड है, इतना बड़ा बृहद ग्राउंड है, उसमें कहीं ना वृक्षारोपण गया है। यहाँ देखिए सर, ये स्पोर्ट्स के लिए यहाँ जो बगल का ग्राउंड है, स्पोर्ट्स के लिए आवंटित किया गया, अनुशंसित किया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार के माध्यम से जानेंगे कि ये भी हमारा क्षेत्र का एक विकास का जो है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जी, क्या मामला हो रहा है यहाँ पे? यहाँ 4 दिन पहले उपायुक्त महोदय निरीक्षण में आए हुए थे, उसी क्रम में हम भी यहाँ आए। उसके बाद कुछ बच्चों ने हमको शिकायत किया कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। टीचर लोग एक इस क्लास में बैठते थे, एक क्लास में ही हमेशा बैठल रहते हैं, दूसरा टीचर पढ़ाते नहीं है। उसके बाद हम मैडम से आके बात किए, प्रभारी मैडम माया कुमारी, उनका कहना है कि हम सीनियरिटी के आधार पे यहाँ पे प्रभारी नियुक्त किया गया है और हम उतना देख रेख नहीं कर सकेंगे, हमारा तबीयत डाउन रहता है, हमको यहाँ प्रभारी से मुक्त करें। और यहाँ हमने देखा कि जितना भी क्लास है हाई स्कूल का, उसमें B.Ed के छात्राओं और हाई स्कूल के टीचर लोग एक भी क्लास नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे टीचर की संख्या है 10, जिसमें 3 हाई स्कूल का है और 7 मिडिल स्कूल का और 1 पारा टीचर है। तो उन लोग अपना क्लास जो है, लेकिन एक क्लास में एक ही जिम्मा है और दूसरा टीचर जाते ही नहीं पढ़ाने। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं अस्त व्यस्त कितना है।